everyone, welcome again to my channel Filthy Awareness। आज होली का फेस्टिवल है, तो सभी व्यूअर्स को जो फिल्थी अवेयरनेस को देखते हैं उन सभी को होली की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। इंजॉय द कलर ऑफ फेस्टिवल्स। ये फेस्टिवल जो है हमें पता है कि जब होली जो है एक दिन पहले जब छोटी होली बनाई जाती है तो जलाया जाता है होली के कलर्स को। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो भी जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, हम उनको रिमूव करके अपनी बॉडी को प्योरीफाई करते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि होली का फेस्टिवल किसने इनिशिएट किया था? ये फेस्टिवल श्री कृष्ण ने इनिशिएट किया था। तो ये फेस्टिवल श्री कृष्ण के टाइम से ही चलता हुआ आ रहा है और ये स्पेशली श्री कृष्ण जी ने छोटे बच्चों के लिए किया था एज अ फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था कि इस फेस्टिवल को हम फ्लावर्स के पेटल्स के साथ सेलिब्रेट करते थे, वाटर के साथ और नेचुरल कलर्स के साथ। बट द सैडेस्ट पार्ट इज दैट कि आज उन्हीं नेचुरल कलर्स को आर्टिफिशियल कलर्स, पेंट्स, एग, केमिकल्स, स्प्रेस, इन सब ने यूज कर लिया है, जिसके कारण जो हमारी जो प्राचीन सभ्यता है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं और हम बहुत ही एक गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि आजकल के टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिजर्व द वाटर। जब पानी नहीं आता है, पानी की एक बूंद के लिए, पानी पीने के लिए, इनफैक्ट कभी कभी वॉशरूम जाने के लिए भी हमारे पास पानी नहीं होता है, हम लोग तरसते हैं। आज हम उसी पानी का एक्यूट वेस्टेज कर रहे हैं। प्राचीन काल में भी पानी यूज होता था, बट उस वे में, उतने लाविश वे में नहीं होता था जो आजकल की यंगर जनरेशन स्पेशली कर रही है। व्हाट दे डू, स्पेशली जो फैमिलीज जो हैं, जो बच्चे जो हैं, जो टॉप फ्लोर्स पे रहते हैं, बैलून लिया, बैलून में पानी अच्छे से भरा और उसके बाद जो भी नीचे जा रहा है उस पर पानी फेंका। एंड व्हाट आई हैव पर्सनली सीन इज दैट जो लोग स्पेशली स्कूटर में जा रहे होते हैं, यू डोंट नो कि वो किस सिचुएशन में वो हैं। क्या पता कोई हॉस्पिटल जा रहा हो, क्या पता किसी की लाइफ में कोई इमरजेंसी हो, उनका बेचारों का डिसबैलेंस हो जाते हैं वो लोग। वो ऊपर देखते हुए जाते हैं, सामने देखते हैं कहीं हम पे कोई गुब्बारा फेंक ना दे। एंड डू यू इवन रियलाइज कि जब आप इतनी फोर्स से जब आप गुब्बारे को फेंकते हो, आप एक तो गुब्बारे को जब आप फेंकोगे तो वो वैसे ही लगेगा, प्लस जब आपने एक प्रेशर के साथ उस चीज को फेंका, यू नेवर नो कि वो जो गुब्बारा है वो किस ऑर्गन पे हिट करेगा उस इंसान को, जिससे हो सकता है कि उसको नुकसान पहुंचे। एंड सैडेस्ट पार्ट ये है कि जब हम देखते हैं कि किसी को गुब्बारा लगा, हम लोग हंसते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस सिविक सेंस? हाउ कैन वी एंजॉय द फेस्टिवल बाय हार्मिंग अ पर्सन? दूसरे लोग को हार्म पहुंचा के हम कैसे खुश रह सकते हैं? हम कैसे खुश रह सकते हैं? एंड आप देखें कि जब हम गुब्बारे फेंकते हैं या फिर जब हम कलर्स पे फेंकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट राइट डू वी हैव कि हम एनिमल्स को, पेट एनिमल्स जो हैं, जो पेट्स जो हैं जो अपने ओनर के पास रहते हैं, दे आर डेफिनेटली इन अ सेफ स्पेस। लेकिन कभी कभी ओनर्स भी अपने पेट के ऊपर कलर डाल देते हैं। अब जानवर जो है, जो पेट एनिमल्स जो हैं, उनके पास इतनी क्षमता तो नहीं होती कि वो अपनी बॉडी को क्लीन कर सके, तो वो लोग क्या करते हैं, दे यूज देयर टंग, वो उस एरिया को साफ करने के लिए उसको लिक करते हैं, जिससे आर्टिफिशियल कलर्स की जो केमिकल्स जो हैं वो उनके पेट में चले जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है या फिर वो किसी बीमारी के शिकार भी बन सकते हैं। सो व्हाट आर वी डूइंग? हमारी हिस्ट्री में जो श्री कृष्ण भगवान ने जो हमें इतना इम्पॉर्टेंट, इतना प्यारा सा फेस्टिवल, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप जो इवोक करे फीलिंग ऑफ वननेस, हम उसको कैसे लेके जा रहे हैं? आजकल के टाइम पे दिस हैज जस्ट बिकम एक्सक्यूज कि हम किसी लैविश पार्टी में जाएं या फिर हम लोग इंस्टाग्राम में सो कॉल्ड फोटोग्राफ्स डालें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय द फेस्टिवल, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम उसकी ट्रूएस्ट एसेंस को हम इंटैक्ट करके रख सकें। बिकॉज आज अगर हम ये जो यंगर जनरेशन है, आज अगर वो इस कदम पे नहीं चलेगी, देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आगे जाके हम अपनी सभ्यता को और ख़राब कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मेरा इतना बोलने के बावजूद भी देयर वुड बी पीपल हु वुड से कि हमें तो एंजॉय करना है, दे वुड नॉट थिंक अबाउट अदर पर्सन कि वो कैसे दूसरों को हार्म पहुंचा रहे हैं।
तो मैं किसी को बदल तो नहीं सकती, मैं सिर्फ एक इनिशिएटिव ले सकती हूँ कि शायद आप पे इन बातों का फर्क पड़े। जब ऊपर से आप किसी बंदे पे आप गुब्बारा फेंकते हैं, एक बार अपने आप को उस सिचुएशन पे रखें कि कल को आपके ऊपर कोई ऐसे गुब्बारा फेंकेगा तो आपको कैसा लगेगा। आपको चोट लगेगी, दूसरा बंदा हंसेगा, आपको कैसा लगेगा। वाई डोंट वी पुट आवरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज एंड हम देखें कि हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम अपने बारे में नहीं सोचते ना, क्योंकि हम आजकल हमारा स्वभाव ऐसा होता जा रहा है दैट वी हैव बिकम वेरी सेल्फिश। हमारी एंजॉयमेंट, हमें ही खुश रहना है, दूसरों का जो होता है हमें कोई परवाह नहीं है। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो इट इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि हम अपने ही डाउनफॉल के कारण होंगे। मैं इस वीडियो को एक गंभीर नोट में नहीं ख़त्म करना चाहती। आई वॉन्ट कि आप सब इस फेस्टिवल को इन्जॉय करें, लेकिन उस वे में इन्जॉय करें जिसके लिए हमें हमारे भगवान ने प्रेरित किया है। होला मोहल्ला में भी सिख धर्म के लोग जो है वो आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में जाके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप अपने ट्रेडिशन को भी आप इंटैक्ट रखें, आप स्माइल स्प्रेड करें। ऐसा ना हो कि आप किसी पे गुब्बारा फेंकें, किसी पे ज़बरदस्ती रंग डालें या किसी के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करें, जो स्पेशली होली पार्टीज में होता है। किसी की ब्लेसिंग्स की जगह आपको किसी की गालियाँ सुनने को मिले। एंड आजकल तो ऐसा होता है कि अगर आपको कोई गाली देगा, यू विल नॉट फील सैड, यू विल लाफ। तो प्लीज़ इट्स टाइम कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करें, खुश रहें, खुशियाँ फैलाएं। खुशियाँ फैलाने से खुशियाँ बढ़ेंगी। अगर आप गालियाँ खाएंगे लोगों की तो आप फिर देख लीजिए कि आप अपने साथ आप क्या कर रहे हैं। सो मेरा एम है आपको एजुकेट करने का। हैप्पी होली वंस अगेन। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज आई होगी। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड दिस मैसेज बिकॉज आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं एंड आई फील रियली सैड जब लोग हर्ट होते हैं, स्पेशली जब हम ज़बरदस्ती उनके साथ होली खेलते हैं। आई फील रियली सैड जब एनिमल्स जो हैं जब वो चिल्लाते हैं, व्हेन डॉग्स बार्क, उनको बुरा लगता है, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी जीव जंतु है, उनके पास भी उतना ही हक है इस पृथ्वी पे रहने का जो हमारे ह्यूमन बींग्स के पास है। बस थोड़ी सी हमें लगता है कि हमारे पास पावर ज़्यादा है, तो प्लीज़ हमें उस पावर का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो इसी उपदेश के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद फिल्पी वेलनेस। एंजॉय द फेस्टिवल ऑफ कलर्स वंस अगेन। हरि ओम।